पुराने ज़माने की बात है, एक खूबसूरत और शानदार सल्तनत हुआ करती थी जिसका नाम गुलजार नगर था। यहाँ के लोग खुशहाल और मुतमईन जिंदगी बसर करते थे और उनके बादशाह सुल्तान ज़हीर अल दीन को अपनी रियाया से बेहद प्यारी थी। बादशाह का एक होनहार बेटा था जिसका नाम शहजादा तैमूर था। वो निहायत बहादुर, ज़हीन और नेक दिल था। एक रात तैमूर ने एक अजीब ख्वाब देखा। इसने देखा कि एक बुजुर्ग जो सफ़ेद दाढ़ी वाले और नूरानी चेहरे वाले थे, इसे एक खोए हुए खजाने का रास्ता बता रहे थे। बुजुर्ग ने कहा, यह खजाना तुम्हारी सल्तनत की खुशहाली को मज़ीद बढ़ा सकता है, लेकिन इसे हासिल करने के लिए तुम्हें बहादुरी और अक्ल से काम लेना होगा। जब तैमूर बेदार हुआ तो वो बहुत पुरजोश था। इसने फौरन अपने वालिद से इजाज़त तलब की कि वो खजाने की तलाश में निकले। बादशाह ने कुछ देर सोचा, फिर अपने बेटे की हिम्मत देखकर इजाज़त दे दी। तैमूर ने अपने काबिल एतमाद साथियों को जमा किया। बूढ़ा फ़कीर जो एक दानिशमंद दरवेश थे, इमरान जो एक बहादुर सिपाही था, और सफिया जो सल्तनत की सबसे ज़हीन लड़की थी। वो सब मिलकर शाही अस्तबल पहुँचे, जहाँ से बेहतरीन घोड़े लिए गए और कई दिन का सफ़र शुरू हुआ। खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें एक घने और पुरअसरार जंगल से गुजरना था। रात होते ही जंगल में हर तरफ सन्नाटा छा गया। अचानक एक खौफनाक आवाज़ गूंजी और एक बड़ा दरख्त हरकत में आया। यह कोई आम दरख्त नहीं था, बल्कि एक जादुई मुहाफिज था जो मुसाफिरों को आगे बढ़ने से रोकता था। बूढ़ा फ़कीर ने अपनी दानाई से एक मंत्र पढ़ा और दरख्त को सुकून में लाया। दरख्त ने उनका इम्तिहान लिया और एक पहेली दी, अगर तुम में हिम्मत है तो सच्चाई का चिराग जलाकर दिखाओ। सफिया ने फौरन अपनी अक्ल का इस्तेमाल किया और चकमाक पत्थर से आग जलाई, जिससे दरख्त मुतमईन हो गया और उन्हें रास्ता दे दिया। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़े, एक जादुई साया उनके पीछे चलने लगा। जंगल से निकलने के बाद उन्हें एक तेज बहता हुआ दरिया मिला। वहाँ एक पुरअसरार कुश्ती वाला था जो बोला, ये दरिया जादुई है, इसे उबूर करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज़ कुर्बान करनी होगी। ये सुनकर इमरान ने अपनी कीमती तलवार पानी में डाल दी, मगर दरिया का बहाव वैसा ही रहा। तब तैमूर ने अपनी माँ की दी हुई मुक़द्दस तस्बीह दरिया में डाल दी और दरिया का पानी पुरसुकून हो गया। वो सब कुश्ती में सवार होकर दरिया पार कर गए। दरिया उबूर करने के बाद उन्हें एक पुरानी वादी मिली जहां सिर्फ खंडात बाकी थे। बूढ़े फ़कीर ने बताया कि ये एक पुराना शहर था जो जादू के ज़ेर असर बर्बाद हो गया था। अचानक एक पुरअसरार बादल नमूदार हुआ और एक खौफनाक जिन सामने आया। जिन बोला, यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें मेरे 3 सवालों का जवाब देना होगा। सफिया ने जिन के सवालों का जवाब बड़ी होशियारी से दिया और जिन गायब हो गया। इसके साथ ही खंडात में एक दरवाज़ा खिल गई, अलिफ, जो उन्हें आगे के रास्ते पर ले गया। कई दिन के सफ़र के बाद वो एक कदीम खंडर तक पहुँचे जहाँ खजाना दफन था। जैसे ही उन्होंने ज़मीन खोदनी शुरू की, एक देव हैकल अजदहा नमूदार हुआ। इसने गरज कर कहा, यह खजाना सिर्फ इसी को मिलेगा जो सबसे ज्यादा नेक दिल और ईमानदार होगा। तैमूर ने जुर्रत से जवाब दिया, हम ये खजाना दौलत के लिए नहीं बल्कि सल्तनत की भलाई के लिए चाहते हैं। अजदहा मुस्कुराया और गायब हो गया। जमीन हिलने लगी और एक बड़ा सा संदूक बाहर आ गया जो सोने, हीरे, जवाहरात और कदीम किताबों से भरा हुआ था। खजाना हासिल करना आसान नहीं था, लेकिन इसे वापस ले जाना इससे भी ज्यादा मुश्किल था। जैसे ही वो वापस जाने लगे, खजाने की हिफाजत करने वाले जादुई जंगजू उन पर हमला आवर हो गए। इमरान और तैमूर ने बहादुरी से लड़ाई की, जबकि सफिया और बूढ़े फ़कीर ने एक कदीम मंत्र पढ़ा जिससे जंगजू गायब हो गए। लेकिन अभी खतरा खत्म नहीं हुआ था। जादूगर ज़ाहिर, जिसने सालों पहले ये खजाना छुपाया था, अचानक नमूदार हुआ और बोला, ये खजाना ले जाना आसान नहीं, तुम्हें अपनी आखिरी आजमाइश से गुजरना होगा। जादूगर ने शहजादा तैमूर के सामने एक चमकदार आईना रखा और कहा, अगर तुम हकीकत में नेक नियत हो
तो ये आईना तुम्हें तुम्हारा असल अक्स दिखाएगा, वरना तुम हमेशा के लिए कैद हो जाओगे। तैमूर ने आईने में देखा और इसमें अपनी तस्वीर के बजाय अपनी रियाया की खुशी देखी। अचानक रोशनी फैल गई और जादूगर चीख कर गायब हो गया। खजाने का जादू खत्म हो गया और अब वो आसानी से इसे अपने साथ ले जा सकते थे। जब तैमूर और उसके साथी खजाना लेकर वापस आए तो पूरे गुलजार नगर में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह ने तैमूर को गिले लगाया और कहा, बेटे, सच्ची बहादुरी, अक्ल और नेकी हमेशा कामयाबी दिलाती है। ये खजाना सिर्फ दौलत नहीं बल्कि इल्म और हिकमत भी था। तैमूर ने इसे रियाया की भलाई के लिए इस्तेमाल किया और यूं गुलजार नगर पहले से भी ज्यादा खुशहाल हो गया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हकीकी खजाना दौलत नहीं बल्कि हिम्मत, ईमानदारी और अक्ल है। शहजादा तैमूर ने अपनी बहादुरी, दानाई और नेक नीति की बदौलत हर आजमाइश को कामयाबी से उबूर किया और अपने मुल्क को खुशहाली बख्शी। इससे ये सबक मिलता है कि अगर नीयत साफ हो और दिल में भलाई का जज्बा हो तो कोई भी रुकावट आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती।